सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने हिंदी साहित्य कक्षा 12 के साथ ही सभी विषयों के मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जारी कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का जो मॉडल पेपर है कक्षा 12 के लिए उसका पूरा हल देखेंगे, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, पूरे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आप वीडियो अंत तक देखिए। समय में आपके संशोधन कर दिया है, 2 घंटा 45 मिनट का ही पेपर होगा और पूर्णांक 80 अंक का होगा। कुछ निर्देश यहाँ दे रखे हैं, रोल नंबर लिखने हैं, सभी प्रश्न करने हैं, उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं। ये ज़रूर आपके चौथा जो पॉइंट है वो ज़रूर बहुत काम का है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ आपको लिखने हैं और कहीं विरोधाभास होता है तो हिंदी को सही माना जाएगा। खंड है, देखिए खंड है से हम शुरू कर रहे हैं कि ये एक अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ करके उत्तर देने हैं। सतसई शब्द संस्कृत की सप्तशती शब्द का अपभ्रंश रूप है। पहले संस्कृत में सप्तशती, शतक, सहस्र नाम आदि संख्यावाचक ग्रंथों की रचना भक्ति एवं स्रोत संबंधी साहित्य के लिए हुआ करती थी। इसलिए दुर्गा सप्तशती, शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्रम नाम आदि ग्रंथ संस्कृत में मिलते हैं। परंतु जब से भारत में आबिर जाति का प्रवेश हुआ और आबिरों के स्वच्छंद एवं ऐहिकता मूलक, ऐहिकता कहते हैं इस लोक से संबंधित जीवन का प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा और भारतीय जन की मोक्ष एवं परलोक की चिंता छोड़कर आबिरों की ही भांति ऐहिक जीवन की ओर आकृष्ट हुए और भक्तिपरक साहित्य को रचना न करके साधारण जीवन में व्याप्त प्रेम भावनाओं, श्रृंगार संबंधित चेष्टाओं, दैनिक हास प्रयासपूर्ण क्रियाकलापों का वर्णन करने लगे। इसका सर्वोत्तम प्रयास हालकृत गाथा सप्तशती के अंतर्गत दिखाई देता है। गाथा सप्तशती के उपरांत इसे सतसई साहित्य की परंपरा में व्रतरिकृत श्रृंगार शतक आता है। हिंदी में श्रृंगार संबंधित सतसई काव्य का श्री गणेश बिहारी सतसई से होता है। वैसे ही बिहारी सतसई में भी नीति, ज्योतिष, गणित, भक्ति ये सब समावेश मिलता है। श्रृंगार रसी प्रधान है। ये अपठित गद्यांश है, इसको हमने 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ लेना है। कुछ शब्द हो सकता नहीं आएंगे, घबराना नहीं है। और वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप आपके कर चुके हैं पैटर्न तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। देखते हैं पहला प्रश्न। ये कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? सतसई परंपरा, बिहारी सतसई, वृंद सतसई या उपयुक्त सभी? तो ये सतसई परंपरा पर आधारित गद्यांश है तो सतसई परंपरा हम इसका सही करेंगे। उसके बाद देखिए सतसई शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव, अपभ्रंश शब्द, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ गद्यांश के अनुसार इसको अपभ्रंश शब्द माना गया, बाकी है तो ये तद्भव शब्द। यहाँ देखिए आया है ऊपर कि अपभ्रंश रूप है तो अपभ्रंश शब्द हम इसको कर सकते हैं। फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है? दुर्गा सप्तशती की, शिव सहस्त्र नाम, वैराग्य शतक, बिहारी सतसई। तो बिहारी सतसई की भाषा संस्कृत नहीं है। गाथा सप्तशती के रचयिता है मतीराम, कवि आल, वृंद, बिहारी। तो कवि जो आल है वो गाथा सप्तशती के रचयिता हैं। हिंदी में श्रृंगार रस प्रधान सतसई का श्री गणेश किसने किया? बिहारी ने, वृंद ने, आल ने, मतीराम ने। तो श्रृंगार रस की शुरुआत की थी बिहारी ने। ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। छठा प्रश्न कि बिहारी सतसई में निम्न विषय का समावेश है? नीति, श्रृंगार, भक्ति, उपयुक्त सभी। तो सभी का समावेश है, सबका समावेश है। फिर अपठित पद्यांश देखेंगे। अपठित पद्यांश में क्या कह रहा है ये? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम से दुग्ध गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग
पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आपको पता है कि पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे समझौता करने, तब क्या ये लिखा हुआ पद्यांश है। तो प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं हम। भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहाँ गए थे? कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा। तो हस्तिनापुर गए थे। आई पंक्ति आई इसमें, देखो ये कहाँ आई है, ये देखो यहाँ पर ये आई है, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, असी शब्द का क्या अर्थ है? तलवार, भाला, बाण, त्रिशूल। तो असी कहते हैं तलवार को। असी किसे कहते हैं? तलवार को। कृष्ण ने युद्ध टालने तो कितने गांव मांगे? 5, 10, 15, 20। तो 5 गांव मांगे। कितने मांगे? 5 गांव मांगे थे ना, 5 गांव। ये यहाँ पर आया, देखिए ये यहाँ आया है कि तो दे दो केवल 5 ग्राम। फिर आगे देखिए, दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य क्या था? समाज का आशीष लेना, कृष्ण को बांधना, युद्ध को टालना, उपयुक्त सभी। तो कृष्ण को बांधना उसके लिए असाध्य काम था। उल्टे हरि को बांधने चला। यहाँ हरि शब्द का क्या अर्थ है? भीष्म, विदुर, पांडव, कृष्ण। तो हरि शब्द आया यहाँ कृष्ण के लिए। छठा प्रश्न देखिए कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पंक्ति को चरितार्थ करने वाले लोकोक्ति है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आग लगने पर कुआं खोदना। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये अपठित गद्यांश पद्यांश है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। तो ओज गुण में क्या आते हैं? कठोर वर्ण या फिर परुष वर्ण कर सकते हैं। केशवदास ने कवि प्रिया में कितने दोषों का विवेचन किया? तो केशवदास ने 18 दोषों का विवेचन तो कवि प्रिया में किया है, लेकिन अगर कुल पूछे तो 23 किया। 18 तो कवि प्रिया में हो गए और 5 रसिक प्रिया में, कुल 23 दोष उन्होंने माने। तीसरा देखिए, दोहा छंद में प्रथम चरण में 13 मात्राएं, प्रथम और तीसरे में, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती। 13 11 13 11। और छोटा दोहे का उल्टा होता है, विपरीत होता है। अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये 4 इसके अंग हैं। ठीक है। अब अगर रिक्त स्थानों के बारे में बात करें तो देखिए, ये 2 रिक्त स्थान तो आए थे काव्य गुण और काव्य दोष से संबंधित। फिर ये 2 रिक्त स्थान आए आपके छंद से, और ये 2 आए अलंकार से। तीसरा प्रश्न देखिए, शब्द सीमा 20 शब्द है। अनुप्रास अलंकार में अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण लिखिए। तो कोई भी उदाहरण आप लिख लेना। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। यमक का मतलब होता है जोड़ा। जब काव्य में कोई शब्द 2 बार प्रयुक्त हो या 2 से ज़्यादा बार प्रयुक्त हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। मीडिया की भाषा में बीट का क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि बीट किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि जो संवाददाता होते हैं, संवाददाता, उनके बीच काम का विभाजन होता है। काम का विभाजन।
और ये काम का विभाजन कैसे होता है? रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार। तो ध्यान दीजिए, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और रुचि के अनुसार होता है, उसी ही हम जो है बीट कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, सामान्य लेखन का कौन सा सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है? सरल और समझ में आने वाली भाषाओं, सरल और समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग। यानी जो सामान्य लेखन था उसमें भी सरल और समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे थे हम, और विशेष लेखन में भी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखिए, विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों में से किन्हीं 4 के नाम लिखने। 4 के हैं, अर्थ व्यापार है, अर्थ व्यापार, खेल, कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, इसी प्रकार अपराध हो गया, शिक्षा, बहुत सारे हैं, इनमें से कोई भी 4 लिख लें आप। फिर आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी किसके नाटक अति प्रिय थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक प्रिय थे। फिर धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? सुमिरन के मन के अध्याय के आधार पर लिखना, तो 10 लक्षण बताए हैं। देवसेना का गीत के कवि का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फिर आगे देखिए, सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? निराला की दिवंगत पुत्री, निराला की दिवंगत पुत्री के ऊपर केंद्रित है। शोक गीत कहलाता छायावाद का ये। कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी? कविता किस परंपरा के रूप में जन्मी? कविता वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी, और आज ये लिखित रूप में है। ये वाचिक यानी मौखिक परंपरा के रूप में ये जन्मी, आज लिखित रूप में है। फिर अगला प्रश्न, एक नाटक में मुख्यतः कितने अंक होते हैं? 3 अंक माने गए हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। जो कहानी का कथानक होता है वो उसका केंद्रीय बिंदु होता है। अगर इन प्रश्नों पे भी बात करें हम, तो ये देखिए, यहाँ पर ये आपके 2 अलंकार से हो गए। यहाँ से आपके आ जाएंगे ये 3 प्रश्न, मीडिया, सामान्य लेखन, विशेष लेखन। ये आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से हो गए। उसके बाद देखिए, ये रामचंद्र शुक्ल धर्म, ये गद्य से, ये 2 पद्य से, और ये 3 वापस आ गए अभिव्यक्ति और माध्यम से। समाचार लेखन और फीचर लेखन तो बता देनी। उल्टा पिरामिड शैली जो है, उल्टा पिरामिड शैली है, 3 भाग, इंट्रो, बॉडी, समापन। और जो फीचर लेखन शैली की कोई एक फिक्स शैली नहीं है, किसी भी शैली में इसको लिखा जा सकता है, कथात्मक शैली में भी और दूसरी शैली में भी। इसी प्रकार देखिए, अंतर लिख लेना है। निबंधात्मक प्रश्न नहीं है, 40 शब्द में लिखना, तो उसी प्रकार लिखना है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्णकालिक, एक अंशकालिक, एक होते हैं स्वतंत्र, जिन्हें क्या कहते हैं? फ्रीलांसर, फ्रीलांसर कहते हैं ना। फिर पसोआ नामक स्थान की विशेषता बता देनी है। कच्चा चिट्ठा जो पाठ है ब्रजमोहन व्यास का, ये कौशाम्बी के निकट एक जैन तीर्थ था, गुफा थी, और बुद्ध से संबंधित ये स्थान था। तो आप देख लें,
मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि अज्ञे द्वारा किसके महत्व की प्रतिष्ठा की गई है? व्यक्ति की सत्ता के महत्व को बताया गया कि व्यक्तिगत सत्ता महत्वपूर्ण है। केशव दास अथवा विद्यापति में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को क्यों बुलाया? आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, हालत उसकी खराब हो गई थी, खाने के लाले पड़ रहे थे, बथुआ सा खाकर के जीवन जी रही थी। अब वो और जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए अपने माँ के यहाँ पियर में उसने ये संदेश भिजवाया। श्री राम के अश्वों की किससे तुलना की गई है? श्री राम के अश्वों की तुलना जैसे जो शीत ऋतु में जो कमलवन होता है वो दिनों दिन क्या होता है, दुबला हो जाता है। दिनों दिन दुबला मतलब गल जाते हैं। अपन राजस्थानी में क्या हो ना, गल जावे। अरे ज़्यादा ठंड पड़ती है, ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो ये जो कमलवन होता है ये गलने लग जाता है। ऐसे ही जो राम के वियोग में वो घोड़े हैं वो भी गल रहे हैं, दुबले हो रहे हैं। फिर आगे देखिए, ममता कालिया अथवा निर्मल वर्मा से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी हुई? आपको पता है कि जो सुभागी थी, सुभागी भैरव की पत्नी, उसको मार से बचाने के लिए इसने अपने उस झोंपड़ी में शरण दे दी थी, तो उससे ये बदनामी हुई। रूप ने भूप दादा को धक्का क्यों दिया? वो घर से भाग गया था, उसको वापस पकड़ के लाने गए तो धक्का दे दिया था, गिर गए थे। हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा? ये इस पाठ के आधार बताना। सूरदास के रुपए किसने और क्यों लिए थे ये भी बताना, क्योंकि सुभागी को जब उसने अपने घर में रख लिया तो बदला लेने के लिए भैरव ने उसके पैसे लिए और उसकी झोंपड़ी में आग लगा दी थी। इसी तरह खंड से में देखिए, ये निबंधात्मक प्रश्न है, 4 हाथ और ये कच्चा चिट्ठा वाले पाठ में से। इसी तरह हिमालय किधर है और एक कविता के आधार पर ये आपके गद्य से है, ये आपके पद्य से है, निबंधात्मक प्रश्न है। फिर ये आपके हो गया अंतराल से। किससे हो गया? अंतराल से, ठीक है। फिर देखिए, ये व्याख्या हो गई। व्याख्या आपके बिना स्तंभ, ये बनारस कविता से है। बनारस कविता किसकी? बनारस कविता केदारनाथ केदारनाथ सिंह की जो बनारस कविता मिथ की आस्था वाली, उससे है। केदारनाथ सिंह, ठीक है। उसके बाद देखो, ये आपके विद्यापति की पदावली से है, मैथिली भाषा में लिखी गई पदावली के पद हैं ये। उसके बाद देखो, ये गद्य की व्याख्या है, गद्य की, सुमिरनी के मन के, सुमिरनी के मन के, किसकी है ये? गुलेरी जी की, गुलेरी जी द्वारा लिखे गए ये। इसी प्रकार ये आपके जो व्याख्या है, जहाँ कोई वापसी नहीं, जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा, विस्थापन की दर्द को झेल रहे लोगों के बारे में है ये। उसके बाद ये निबंध आपको लिखना है, जो टॉपिक है बढ़ती तकनीक, सुविधा या समस्या, प्राकृतिक आपदाएं, कारण और निवारण। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, दैनिक जीवन में विज्ञान, कोरोना काल में शिक्षा। तो ये आपका हिंदी साहित्य का पेपर था और मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की है, और शीघ्र ही हम इसी पेपर के अकॉर्डिंग जो है मॉडल पेपर लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।